हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ रहे हैं जो बीटेक सेकेंड सेम की मैथ्स है और इसमें हम लोग AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर करेंगे। तो इसमें हम लोग की यूनिट 1 चल रही है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ही आज हम लोग पढ़ेंगे। ये प्रीवियस 3 to 4 डेज से ये यूनिट शुरू हुई है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये किस तरह की इक्वेशन है? ये है कॉशी-एलर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जो भी इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होती है वो होती है कॉशी-एलर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है कि dy/dx के साथ जो लिखा होता है, जो भी वैल्यू लिखी हुई है, उसको हम क्या करेंगे, लेट 1 + x = e की पावर z ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा z = निकल जाएगा log 1 + x। ठीक है, एक तो ये हो गई कंडीशन अगर कॉशी-एलर्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो। इसके बाद इस पूरे को हम क्या लिखते हैं वो देखिए। अगर 1 + x dy/dx को हम लिखेंगे dy, 1 + x का स्क्वायर d2y/dx2 है तो इसको हम लिखेंगे d - 1। अब ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, तो जो हमारा ये dy/dx के टर्म में होती है वैल्यू उसको dy बोलते हैं। ये बीच में हमने ये लाइन इसलिए खींच दी है कि इसके लिए ये लिखा जाएगा और जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव होता है उसके लिए हम ये वाली वैल्यू लेते हैं, फिक्स्ड वैल्यू। इसमें आपको अपना दिमाग नहीं यूज करना है। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए पुट इन 1। बोर्ड पे हम देख ले एक बार दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। हाँ, तो ये सारी वैल्यूज आप इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। तो देखिए इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, d - 1 y प्लस dy प्लस y 4 cos log 1 + x की जगह क्या लिख सकते हैं, z। ठीक है, तो ये हो गया हमारा log 1 + x की जगह हो गया z। तो 4 cos z आ गया। अब देखिए, अब हमें इसको सॉल्व करना। अब ये हमारी नॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो अब देखिए इसमें पूरे में आप y कॉमन ले लो और d का अंदर इसमें मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या आ जाएगा, d² - d + d + 1 y 4 cos z। इसको सॉल्व करेंगे, d से d कट जाएगा, मिलेगा d² + 1 y = 4 cos z। अब आप देख लो z में आपकी वैल्यूज आ गई। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों का होता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम x के टर्म में लिखते थे ना, क्योंकि क्वेश्चन में x की वैल्यू में था, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट कर लिया z में। तो z में वैल्यू लिखेंगे और z को फिर हम x में कन्वर्ट कर देंगे। तो आइए देखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, m² + 1 d की जगह क्या लिख दिया आपने, m² = 0। तो यहाँ से हमें क्या मिला, m² = -1। अब -1 है तो i² की वैल्यू होती है -1, तो हम यहाँ पे लिख देंगे i²। तो हमको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, m = ±i। अगर इस तरह की वैल्यू होती है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा होता है, क्या होता है, c1 cos z। यहाँ हम x लिखते हैं अगर हम z में कन्वर्ट ना किया होता, लेकिन z में है तो z में लिखेंगे प्लस c2 sin z। ठीक है, लास्ट में आंसर में हमको z को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम यहीं पे करके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को लिख देते हैं c1। अब z की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, log 1 + x। तो cos log 1 + x, ऐसे ही c2 साइन
log 1 प्लस एक्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका निकल आया। अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या निकालना है? पर्टिकुलर इंटीग्रल। आपको पता होगा कि फाइनल सॉल्यूशन को हमें निकालने के लिए दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो अब हमें निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं डी स्क्वायर प्लस 1, ये वाली वैल्यू, इनटू राइट हैंड साइड पे जो भी लिखा है 4 cos z। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम कि अब यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 1/d² प्लस 1 इंटू 4 cos z। ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे कि हम जो हमारी वैल्यू होती है इस तरह में, देखो जैसे cos az इज इक्वल टू cos z। तो अगर हम कंपेयर करें तो a की जगह पे क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा, मतलब a की वैल्यू हमारी 1 है। तो जब भी ये वाला टर्म cos में, साइन में, टैन में तो नहीं, जनरली साइन cos में ही होता है, तो हम क्या करते हैं d स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a², मतलब -1 रखना है। माइनस a² मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो -1। अब आप देखिए, अगर आप d² की जगह -1 रख देंगे तो ये वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? आपकी 0 हो जाएगी। तो 0 हमें नहीं लानी होती है, ठीक है? तो अगर 0 हो रही है इसका मतलब फिर हम ये चीज़ यूज़ नहीं करेंगे। तब हम क्या करते हैं? तब हम करते हैं कि नीचे का टर्म को हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2d, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। ऊपर हम क्या करते हैं? z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x होता तो x से मल्टीप्लाई करते, z है तो z से मल्टीप्लाई करेंगे, तो z। अब ये 4 भी इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए 4z, यहाँ पे केवल cos z। अब देखिए इस 2 से 4 को काटेंगे तो हमें मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? 1/2 इंटू z। 1/d का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। अब हमें इंटीग्रेशन किसका करना है? cos z का, तो हम dz लगा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे। 1/d की जगह पे हमने ये लिखा है इंटीग्रेशन का साइन और dz। अब cos z का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin z होता है, तो z sin z अपॉन 2, ये हमारा आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, अब हमें फाइनल सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं? y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल में भी जहाँ जहाँ पे z है वहाँ पे हम क्या लिख देंगे? log 1 प्लस एक्स। तो यहाँ लिखेंगे log 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स साइन log 1 प्लस एक्स अपॉन 2। तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ये सारी चीजें। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमारा क्या था? ये था c1 cos log 1 प्लस एक्स प्लस c2 sin log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स साइन log 1 प्लस एक्स, और इसके साथ अपॉन में क्या था? 2 था। तो यही हमारा फाइनल क्या हो गया? आंसर हो गया। तो फटाफट इसको समझ लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। अच्छा, एक चीज ध्यान से देखिए, 2 से 4 को हम काटेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, ना कि 1/2। तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। बताते नहीं हैं आप लोग, यहाँ पे मैम ऐसा हो गया है 2, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? +2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान होता है क्वेश्चन, बस ध्यान रखिएगा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, जैसे मेरी यहाँ पे हो गई। अगर आप 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ना कि 1/2। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।